A very good morning, good afternoon, and good evening to everyone. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. पिछले वीडियो में जो है एंड्रोसियम वाला पार्ट को हम लोगों ने कवर किया, जिसमें माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के बारे में पढ़े। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या था? तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स को ही कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो अब फॉर्म हो रहा है माइक्रोस्पोर, तो किससे फॉर्म होता है? तो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से बनता है, जिसको पोलन मदर सेल्स भी बोलते हैं। तो एमएमसी से जो है माइक्रोस्पोर्स बनता था, उसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते थे। और आज हम लोग देखेंगे गाइनोसियम वाला पार्ट, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है मेगा स्पोरोजिनेसिस के बारे में, जिसमें मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी तो कहीं से फॉर्म हो रहा होगा। तो ये जो है ये भी फॉर्म होता है मेगा स्पोर्स मदर सेल से। ये भी कहां से फॉर्म होता है? मेगा स्पोर्स मदर सेल से फॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइनोसियम का पार्ट। तो गाइनोसियम का एक यूनिट को जो है कहते हैं कार्पेल, और इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, पिस्टिल। अब जो है कार्पेल जो है ये एक भी हो सकता है एक फ्लावर में, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर एक है तो एक के लिए हम लोग मोनो यूज करते हैं, और एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, एक से अगर ज्यादा है तो इसको मल्टी बोल सकते हैं, मल्टी। अब मोनो कार्पेलरी, कार्पेल से रिलेटेड है तो कार्पेलरी, और यहां पे भी मल्टी कार्पेलरी। अब जो है अब मल्टी कार्पेलरी है, यानी एक से ज्यादा कार्पेल है, तो अब वो एक दूसरे से अटैच भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है। तो अगर अटैच फॉर्म में है, अगर अटैच फॉर्म में है, ये कार्पेल्स जो है ये अटैच फॉर्म में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उसको कहते हैं सिनकार्पस। इसको क्या कहेंगे? सिनकार्पस बोलेंगे। और अगर सेपरेट फॉर्म में है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, अगर सेपरेटेड फॉर्म में है, तो इसको कहते हैं एपोकार्पस। इसको क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। अगर अटैच है तो सिनकार्पस, और सेपरेट है तो एपोकार्पस। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, कार्पेल का इस प्रकार से होता है। तो ऊपर वाला पार्ट को जो है स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा, और मिडिल वाला पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट को ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर ही, इनसाइड ओवरी, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो है इम्ब्रियो सैक है, जिसके अंदर क्या है? इम्ब्रियो सैक होता है। तो अब देखते हैं ओव्यूल्स के बारे में। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, गाइनोसियम का एक यूनिट को कार्पेल बोलते हैं। अब कार्पेल जो है एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एक है तो मोनोकार्पेलरी, और एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी। अब बहुत सारे कार्पेल हैं, तो एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकता है और एक दूसरे से सटा हुआ भी हो सकता है, फ्यूज फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर फ्यूज फॉर्म में है या अटैच फॉर्म में है तो उसको सिनकार्पस बोलते हैं, और सेपरेटेड फॉर्म में अगर है तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। और ये है इसका स्ट्रक्चर, ऊपर वाले पार्ट स्टिग्मा, और मिडिल का पार्ट स्टाइल, और नीचे वाला पोर्शन ओवरी। स्टिग्मा पे ही पोलन ग्रैन आता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला यहाँ पे एक है फ्यूनिकल्स, जिसको स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। जैसे में प्लांट में स्टॉल्क होता है ना, डंडी, उसी प्रकार से जो है ओव्यूल्स में ये डंडे की तरह होता है, जिसको स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल बोलते हैं, फ्यूनिकल्स। और फ्यूनिकल्स के बाद जो है होता है हाइलम, जो एक जंक्शन पे प्रेजेंट है। जंक्शन है ये, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल्स और बॉडी ऑफ ओव्यूल्स, फ्यूनिकल्स एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल्स, बॉडी ऑफ ओव्यूल्स। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स जो है ये न्यूक्लियस के चारों ओर है। तो ये जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस को ही प्रोटेक्ट कर रहा, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को,
न्यूक्लियस को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब जहां पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट है उसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, और माइक्रोपाइल जो है ये टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट ऑफ ओव्यूल, टर्मिनल पार्ट ऑफ ओव्यूल है ये। और ये है चैलेजल इंड जहां पे इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, और ये जो है ये बेसल इंड है, ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है, ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। न्यूक्लियस के अंदर ही जो है इम्ब्रियो सैक बनेगा। जैसे पोलन ग्रैंड जो है मेल गैमेटोफाइट्स था, उसी तरह से जो है फीमेल गैमेटोफाइट्स इम्ब्रियो सैक होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, उसी में से एक जो है मेगास्पोर मदर सेल होता है जो मेगास्पोर्स बनाता है, और इसी प्रोसेस को मेगास्पोरोजिनेसिस बोलते हैं। तो मेगास्पोरोजिनेसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका जो है टाइप्स देख लेते हैं, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ, बट फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, सबसे पहला एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, जो अभी आप देख चुके हैं, जो स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया हुआ था वही एनाट्रोपस ओव्यूल्स है। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखें कि सी यानी चैलेजल इंड एंड माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड, ये दोनों जो है सेम लाइन में है, ये दोनों सेम लाइन में था। ऊपर में चैलेजल था और नीचे में माइक्रोपाइलर था, दोनों एक ही लाइन में था। और इसको इन्वर्टेड ओव्यूल्स भी बोलते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल्स। और इसका एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो है इस टाइप का ओव्यूल्स देखने को मिलता है। उसके बाद सेकेंड यहां पे है ऑर्थोट्रोपस, 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 ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। इसमें जो है, इसमें फ्यूनिकल्स, हाइलम और चैलेजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड, ये चारों जो है एक ही लाइन में होगा, ये चारों एक ही लाइन में होगा। हाइलम, फ्यूनिकल्स, चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर इंड, ये सब जो है सेम लाइन में होगा, एक ही लाइन में होगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स नहीं है तो ये माइक्रोपाइलर इंड, इस वाले इंड को कहेंगे चैलेजल इंड, और ये हो गया हाइलम, और ये है फ्यूनिकल्स। ये चारों जो है एक ही लाइन में है, और इसी के न्यूक्लियस के अंदर ही है इम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे चारों के चारों जो है एक ही लाइन में है, और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। उसके बाद थर्ड है हेमी, और ये जो है ये जिम्नोस्पर्म में होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा। उसके बाद है हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस ओव्यूल्स, हेमीट्रोपस ओव्यूल्स। इसमें जो है सी और एम एक ही लाइन में होगा, बट फ्यूनिकल से 90 डिग्री में होगा। सी एंड एम बोथ इन सेम लाइन, दोनों एक लाइन में है, बट एट 90 डिग्री ऑफ फ्यूनिकल्स, और फ्यूनिकल से जो है 90 डिग्री होगा। जैसे कि ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से होता है, इसके अंदर है, इस प्रकार से है। तो ये जो है ये फ्यूनिकल्स है, ऐसे स्ट्रेट जाएगा, फ्यूनिकल्स जो है इस प्रकार से स्ट्रेट जा रहा है। और ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम इस प्रकार से बनना चाहिए था, तब यहाँ पे एक्यूरेट 90 डिग्री का होता। तो ये सी और एम, सी और एम जो है ये फ्यूनिकल से 90 डिग्री का है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है इस प्रकार से।
तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल्स। उसके बाद एक है एम्फीट्रोपस, एक होता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में जो है इसमें इम्ब्रियो सैक जो है हॉर्सू शेप का होता है। इम्ब्रियो जो है हॉर्सू शेप का होगा कुछ इस प्रकार से। ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार से जो है इम्ब्रियो सैक होता है, इसको हॉर्सू शेप बोलते हैं। तो यही है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। उसके बाद अब चलते हैं मेन पॉइंट की ओर, मेगास्पोरोजिनेसिस। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। मेगास्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोरोजिनेसिस यानी इसमें मेगा स्पोर्स बनेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर्स मदर सेल्स। मेगा स्पोर्स मदर सेल्स। मेगा स्पोर मदर सेल से जो है मेगा स्पोर्स बनता है। इसी प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजिनेसिस। इसको क्या कहेंगे? मेगास्पोरोजिनेसिस बोलेंगे, जिनेसिस। यही है मेगास्पोरोजिनेसिस का डिफिनेशन। न्यूक्लियस के अंदर था पैरेन्काइमेटस सेल्स था, वो जो है उसमें से एक आया और एक आया उसको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर्स मदर सेल्स। क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि ये मेगा स्पोर्स बनाएगा, इसीलिए इसको बोल दिए मेगा स्पोर्स मदर सेल्स। तो मेगा स्पोर मदर सेल्स आया और ये जो है ये होता है डिप्लॉयड। तो ये आया, ये आने के बाद जो है इसमें हुआ मियोसिस 1, उसके बाद हुआ मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हुआ तो टोटल से यहां पे भी 4 मेगा स्पोर्स बनता है। बट इसमें से जो है 3 डिजेनरेट हो जाता है और सिर्फ एक ही मेगा स्पोर्स बचता है। 3 डिजेनरेट हो जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। 3 डिजेनरेट हो जाएगा, ये हो गया 4 मेगा स्पोर्स। इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएगा और एक ही फंक्शनल बचेगा, डिजेनरेट हो गया और एक फंक्शनल मेगा स्पोर्स बनता है। पोलन ग्रैन में एक भी डिजेनरेट नहीं हुआ था। पोलन ग्रैन जो है वो बना था तो एक भी बार जो है उसमें डिजेनरेट नहीं हुआ, बट यहां पे 3 डिजेनरेट हो जाता है। और उसमें जो है इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा था, बीच में कैलेज बैंड था, इस प्रकार से स्ट्रक्चर था। तो इस वाले स्ट्रक्चर को आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। आइसोबाइलेटरल, अब 4 है तो टेट्राड। और इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं लीनियर, और इसमें भी 4 है तो लीनियर टेट्राड। एक जो है एक और होता है इस प्रकार से, जिसको टेट्राहेड्रल टेट्राड भी बोलते हैं। ये 1, ये 2 और एक 3 और एक इसके पीछे यानी 4। इसमें भी 4 बना, इसको भी बोलेंगे टेट्राड। और यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे आप लोग कैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं? यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है? ये टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर है, तो टेट्राहेड्रल इसको बोलेंगे, टेट्राहेड्रल टेट्राड्स। तो अब यहाँ पे एक को देखेंगे, यहां एक मेगास्पोर फंक्शनल है तो इसी को देखेंगे। सबसे पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं, ये एक फंक्शनल था, इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और ये जो है ये हैप्लॉइड था। ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा, बाकी का 3 डिजेनरेट हो गया। तो ये हैप्लॉइड है तो इसमें मियोसिस तो नहीं होगा, तो इसमें सबसे पहले होगा माइटोसिस 1 होगा। बट इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस किसको कहते हैं?
न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसी को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद जो है माइटोसिस 2 हुआ। माइटोसिस 2 हुआ तो 2 से बना 4, 2 से बना 4, बीच में साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहां पे माइटोसिस 3 हुआ तो 4 से बना 8, 4 से टोटल बन गया 8, ये 8 बन गया, बीच में साइटोप्लाज्म। तो यहां पे टोटल जो है 8 सेल्स बन चुका है। टोटल यहां पे 8 न्यूक्लियस बन चुका, सेल नहीं न्यूक्लियस बन चुका है। तो एक जो है ये साइड से और एक ये साइड से, दोनों सेंटर पे आएगा, दोनों जो है सेंटर पे आएगा। तो यहां पे 3 बचा, यहां पे 3 बचा और यहां पे भी जो है 3 बचा, और एक ये वाले साइड से और एक ये वाले साइड से सेंटर पे आ गया। तो ये दोनों जो है, ये दोनों को सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, इसका मतलब ये क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो ये जो है ये डिप्लॉइड हो गया। तो अब यहां पे जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो साइटोकाइनेसिस भी तो होगा। तो उसके बाद हुआ इसमें साइटोकाइनेसिस, इसमें हुआ साइटोकाइनेसिस। तो ये अपना एक न्यूक्लियस जो इसमें आ गया, एक न्यूक्लियस इसमें आ गया, एक न्यूक्लियस इसमें आ गया विद साइटोप्लाज्म। सेम इस तरफ भी हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया और इसका साइटोप्लाज्म, और बीच वाला जो है ऐसे था। तो यहां पे टोटल कितने सेल्स बन रहे हैं, सभी जो है सेपरेट हो गया, बट एक ये साइड वाला और एक ये साइड वाला जो है ये सेपरेट नहीं है। तो यहां पे ये एक, यहां पे ये एक सेल हो गया, 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब जो है टोटल 7 सेल्ड है, ये 7 सेल्स हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे न्यूक्लियस है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। तो यहां पे 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड है। तो ये जो है फाइनली इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो चुका है, यही है इम्ब्रियो सैक। ये 3 जो है इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और ये 2 को बोलेंगे सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स में जो है फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है जो हेल्प करता है जनरेटिव सेल्स, यानी वो जो है डिवीजन किया 2 मेल गैमीट्स में, और वही एक गैमीट्स को हेल्प करता है एक को पहचानने में। तो फिलिफॉर्म अपैरेटस जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये भी डिजेनरेट हो जाता है। ये जो है ये फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है, फिलिफॉर्म अपैरेटस, फिलिफॉर्म अपैरेटस। तो यही है होल डायग्राम ऑफ इम्ब्रियो सैक, यही है इम्ब्रियो सैक जो न्यूक्लियस में होगा, जो न्यूक्लियस में होगा। अब जो है फाइनली फीमेल गैमीटोफाइट्स बन चुका है, फाइनली गैमीटोफाइट्स जो है बन चुका है। उसके बाद जो है होगा पोलिनेशन, पोलन ग्रेन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मीडियम जो है, मीडियम यहाँ पे पोलन ग्रेन है, मेल और फीमेल गैमीट को मिलाने में पोलन ग्रेन हेल्प कर रहा है। तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो पोलिनेशन जो है अगले वीडियो में करेंगे, आज कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन। मियोटिक यानी मियोसिस और माइटोटिक मतलब माइटोसिस। तो कितना माइटोसिस हुआ और कितना मियोसिस हुआ, किसमें, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को बनाने के लिए कितना माइटोटिक डिवीजन हुआ और कितना मियोटिक डिवीजन हुआ, पहले तो ये निकालना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी इसमें कंबाइन है फीमेल गैमीट्स के बारे में, यानी फीमेल गैमीट्स में जो है कितना माइटोसिस हुआ
और कितना मियोसिस हुआ ये देखना है। तो सबसे पहले जो है ये मेल गैमीट्स जो है ये बनना कहां से स्टार्ट हुआ, मेल गैमीट जो है बनना कहां से स्टार्ट हुआ, मेगास्पोर्स मदर सेल से। तो मेगास्पोर मदर सेल्स में जो है मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ ना इसमें, तो मियोसिस हुआ तो इसमें जो है पोलन ग्रैन का फॉर्मेशन हुआ, पोलन ग्रैन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये है हैप्लॉइड। उसके बाद इसमें हुआ माइटोसिस 1। अब जो है इसमें माइटोसिस 1 हुआ तो इसमें दो सेल्स बना, एक वेजिटेटिव सेल्स बना और एक जनरेटिव सेल्स बना। तो यहाँ पे जो है 2 सेल्स बना, तो 2 सेल स्टेज में आया। उसके बाद 40% में पॉलिनेशन से पहले ही जो है जनरेटिव सेल्स डिवाइड कर मेल गैमीट बना लिया, और 60% में जो है पॉलिनेशन के बाद बनेगा। तो जब 60% में पॉलिनेशन के बाद मेल गैमीट्स बन रहा तो यहाँ पे माइटोसिस 2 भी तो हुआ, माइटोसिस 2 यहाँ पे हुआ ना। तो जब यहाँ पे माइटोसिस 2 हुआ यहाँ पे मेल गैमीट्स बना, मेल गैमीट्स बना। मेल गैमीट्स में जो है किसका डिवीजन हुआ, जनरेटिव सेल्स जो है उसमें हुआ माइटोसिस और उसी से बना मेल गैमीट्स। तो यहाँ पे टोटल से कितना मियोसिस हुआ, देखो मियोसिस 1 हुआ, एक और मियोसिस हुआ तो 1 मियोसिस, और यहाँ पे एक माइटोसिस यहाँ और एक माइटोसिस यहाँ, इसका मतलब जो है 2 माइटोसिस हुआ इसमें। तो यही हो गया आंसर, 1 मियोसिस हुआ और 2 माइटोसिस हुआ। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं फीमेल में। तो फीमेल में जो है मेगास्पोर्स मदर सेल से कहानी स्टार्ट हुआ, ये डिप्लॉयड था, इसमें भी हुआ मियोसिस, मियोसिस हुआ तो इसमें भी बना 4 मेगास्पोर, जो एक जो है फंक्शनल रहा और 3 डिजेनरेट हो गया। तो एक जो है फंक्शनल बना और वही में जो है सपोज ये है मेगास्पोर्स, ये है मेगास्पोर्स। तो इसमें जो है सबसे पहले माइटोसिस 1 हुआ, तो माइटोसिस 1 हुआ तो इसमें 2 न्यूक्लियस बना। उसके बाद जो है इसमें माइटोसिस 2 हुआ, तो इसमें माइटोसिस 2 हुआ तो 2 से 4 बना। फिर उसके बाद माइटोसिस 3 हुआ तो यहाँ पे 4 से 8 बन गया। उसके बाद तो माइटोसिस नहीं हुआ, माइटोसिस इसके बाद नहीं हुआ। आगे जो है इसमें हुआ एक ये साइड से और एक ये साइड से, दोनों जो है सेंटर पे पहुंचा, 3 बचा ऊपर 3 बचा नीचे। अब जो है सभी में हो गया यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस के बाद जो है ये आगे धीरे धीरे ग्रो कर एम्ब्रियो सैक बना लिया। अब यहाँ पे इसमें तो माइटोसिस नहीं हुआ इसके बाद, तो यहाँ पे टोटल से माइटोसिस यहाँ पे हुआ 3 और मियोसिस हुआ 1। तो यहाँ पे मियोसिस हो गया 1 और यहाँ पे माइटोसिस का आंसर हो गया 3, यही आंसर है। तो अगर फीमेल गैमीट्स में अगर पूछेगा तो 1 बार मियोसिस हुआ 3 बार माइटोसिस हुआ, और अगर यहाँ पे मेल में पूछा तो 1 बार मियोसिस और 2 बार माइटोसिस। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पॉलिनेशन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।